दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे दोस्तों। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बाबू? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इसको हम क्लास 3 में डाल दिए हैं। क्लास 3 में इसलिए डाल दिए हैं कि इसके पहले वाली 2 वीडियो हम बता चुके हैं कि बीच की संख्या ज्ञात करना, जब 1 अंक का पूछे जब बीच की संख्या ज्ञात करना, जब 2 अंक का पूछे जब बीच की संख्या ज्ञात करना, जब 3 अंक का पूछे। ठीक है ना। ये सारा चीज़ मैं वीडियो 1 और वीडियो 2 करके बता दिया हूँ और उस पर लिखा हूँ कि बीच की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग की जो संख्या है शून्यों की संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन में पूछता है, खासकर यूपी टेट और सी टेट और एस टेट में ज़्यादा पूछता है दोस्तों, और रेलवे में भी पूछता है। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा अच्छे से, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इसको ज्ञात करने से पहले कुछ थ्योरी मैं आप लोगों को बता दूं। आप सभी ने प्राइम फैक्टर पढ़ा है, यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है आप सभी ने पढ़ा है। तो उसमें आता है ना जोड़ा बनाने का। मान लीजिए लौसा आ गया, मौसा आ गया, तो लौसा और मौसा का जोड़ा जो आप लोग बनाते हैं 2-2 का, 4-4 का, 3-3 का, 5-5 का और 7-7 का जो जोड़ा बनता है, सेम टू सेम ये है। यहाँ पर भी उसी तरह करना है। लेकिन बाबू, यहाँ किसी भी व्यंजक में जितनी बार 2 गुणे 5 आएगा उतना ही शून्य होंगे। समझ में आ गया? जब कोई व्यंजक दे दे और उसका फैक्टर करने के बाद, जब कोई व्यंजक दे दे बाबू, जब कोई व्यंजक दे दे और उसका फैक्टर करने के बाद जितना 2 गुणे 5 का जोड़ा बनेगा, कितना बाबू? जितना 2 गुणे 5 का जोड़ा बनेगा उतना ही शून्य बनेगा। समझ में आ गया? देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ है हमारा 25 और यहाँ है हमारा 10। कुछ ना करना है, इसको जब फैक्टर कीजिएगा तो 5 गुणे 5 हो जाएगा सोना, इसका कीजिएगा तो 2 गुणे 5। अब यहाँ बताना है जितना 2 गुणे 5 का जोड़ा बनेगा, इसमें जोड़ा कितना बन रहा है 2 गुणे 5 का? 1 गुणे 2, तो 1 जोड़ा हो गया ना रे बाबू। यानी इसमें कितना जोड़ा बना? 1 जोड़ा। यही हमारा क्या हो गया? शून्यों की क्या हो गया सोना सुग्गा? शून्यों की क्या हो गई? संख्या हो गई। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आएगा। आएगा कहाँ नहीं, जाएगा कहाँ? देखिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे बाबू, यहाँ मान लीजिए मल्टीप्लाई दिया रहे, यहाँ पूछ दे इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। कुछ ना करना है, जब ऐसा सवाल पूछ दे व्यंजक के रूप में, मल्टीप्लाई रहे, तो शून्यों की संख्या क्या करना है? इसको गुणनखंड कर लेना है, इसका और इसका भी, और इसमें जोड़ा खोजना है। क्या खोजना है बाबू? जोड़ा खोजना है 2 गुणे 5 का। यानी 2 गुणे 5 का जितना जोड़ा बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी सवाल जब बताया जाएगा तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, बिना जोड़ा के इस पर पृथ्वी पर रहना बहुत मुश्किल है ना। बिना जोड़ा के इस पृथ्वी पे रहना क्या है बाबू? मुश्किल है। तो इसमें भी क्या खोजना है? जोड़ा खोजना है। समझ में आ गया? देखिए अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 25 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 32 और मल्टीप्लाई 16 में शून्यों की संख्या क्या होगी। कुछ ना करना है, जब शून्यों की संख्या पूछे रे बाबू तो क्या करना है? सॉरी दोस्तों, जब शून्यों की संख्या पूछे तो उसमें 2 गुणे 5 का क्या करना है? फैक्टर करके जोड़ा निकाल लेना है, और जितनी बार 2 गुणे 5 आएगा उतना ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। देखिएगा तनी कैसे डायरेक्ट। देखिए बाबू, तो देखिए सोना, देखिए यहाँ 25 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5। डायरेक्ट कर रहे हैं हम। आशा करते हैं आप लोग को फैक्टर करने आता होगा। नहीं फैक्टर करने आता है तो इस तरह कर लीजिएगा, 5 का फिर 5 का। ठीक इसी तरह आप लोग करके लिख दीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए इसका कितना होगा? 5 गुणे 5। इसका कितना होगा बाबू? 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा ना बाबू। लेकिन 16 का क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। 32 का थोड़ा हम इधर करके लिख दे रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ हम 16 का लिख दे रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है।
इस टॉपिक का जो सवाल आएगा दोस्तों बहुत आसान रहेगा, बस आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जो ऐसा सवाल आ जाए व्यंजक के रूम में रहे, मल्टीप्लाई के रूम में रहे, तो उसको फैक्टर करके डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें 2 गुणे 5 का बनाएंगे बाबू, जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखिए, और एक बात और, जितनी 5 रहेगा यानी फैक्टर करने के बाद जितना 5 आएगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। यानी 5 जितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा उतनी ही पेयर बनेगा। ठीक ना, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 5 जितनी बार आएगा उतना ही पेयर बनेगा यानी जोड़ा बनेगा। देखिएगा, अब जोड़ा तनी बनाइए बाबू। तो यहाँ 5 है, फिर यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए, समझ में आ गया। यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए, फिर यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए। देखिए फिर क्या हुआ बाबू, यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए। तो 1 2 3 4 5, 5 को 5 है, 1 2 3 4, एक और लेना पड़ेगा हमको। अब देखिए, एक यहाँ से ले लिए तो एक हम यहाँ से ले लिए। ठीक, सॉरी यहाँ से नहीं ले रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। कहीं से भी हमको जोड़ा बनाना है, चाहे किसी भी से बनाइए, इसको ले रहे हैं। तो 5 गुणे 2, कुछ नहीं करना है। कितना 5 था बाबू, 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर बनेगा हमारा। तो पहला पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, चौथा पेयर ये हो गया और 5वां पेयर ये हो गया। कुछ ना करना है, आंसर आ गया बस। अब शून्यों की संख्या बता दी। हम बताए थे किसी भी व्यंजक में जितना 5 गुणे 2 का जोड़ा बनेगा उतना ही संख्या शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ शून्यों की संख्या 1, यहाँ शून्यों की संख्या 2, यहाँ शून्यों की संख्या 3, यहाँ शून्यों की संख्या 4 और यहाँ शून्यों की संख्या कितना बाबू, 5। कितना सोना, 5। 1 मिनट, यहाँ शून्यों की संख्या कितना, 5। तो हम कोई अब क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा बाबू, टोटल शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 5। समझ में आ गया सोना, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। बस क्या करना है, जब ऐसा व्यंजक रहे बाबू तो उसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद 2 गुणे 5 का पेयर बनाइए। जितना बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। जितना बनेगा 2 गुणे 5 का पेयर उतने ही शून्यों की संख्या होगी। देखिए यहाँ बना कितना, 1 2 3 4 5। अगर इसी को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी सेकेंड मेथड में अगर करना चाहते बाबू, डायरेक्ट कुछ ना कीजिए, ये 5 को काउंट कर लीजिए। मान लीजिए इस तरह 5 हम लिखे थे ना, 5 लिखे थे, 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 5। बस आंसर। 5 को खाली काउंट करना है हमको। क्या करना है, 5 को जितना 5 रहेगा उतना ही 2 रहेगा। यानी 5 का किसी जब 2 में गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या हमको पता चलेगा। कहने का मतलब अगर 5 गुणे अगर 2 हम करें तो कितना हो रहा है, 10। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना, 0। फिर 5 गुणे 2 यानी 10, शून्यों की संख्या कितना, 2। फिर 5 गुणे 2 शून्य 10, शून्यों की संख्या 0। फिर 5 गुणे 2 बराबर 10। फिर 5 गुणे 2 बराबर कितना, 10। अब यही जस्ट गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यानी शून्यों की संख्या कितना आ गई, 5। इसका मतलब यही है, जितना 5 गुणे 2 का पेयर बनेगा उतना ही हमारी शून्यों की संख्या आएगी। समझ में आ गया ना, ठीक है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं बाबू, इरेज कर दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और नोट करते होंगे, और जितने हमारी बहन जी हैं वो भी नोट करती होंगी। देखिए अगर ये दूसरा अगर हम बता दें, क्या बता दें दूसरा, यहाँ हम ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, कह रहा है 125 625 50 गुणे 40 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। इसमें तो शून्य दिखाई दे रहा है, इसमें 2 ऑलरेडी क्या हो रहा है, शून्य दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको हम फैक्टर करें बाबू, यानी 25 को हम फैक्टर करें तो 5 गुणे 5 होगा ना, 5 5 25 25 25 125। अगर इसका हम फैक्टर कर दें
तो 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। अगर इसका हम फैक्टर करें तो 2 गुड़े 5, 5 गुड़े 10, यानी 2 गुड़े 5, 5 दूनी 10, 10 पचे 50। और इसका अगर हम फैक्टर करें तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 पचे 40। समझ में आ गया। अभी इसका एक मेथड और बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से थोड़ा देखते रहिए। कुछ ना करना है बाबू, हम क्या कर दिए, सबको अलग अलग फैक्टर कर दिए। अगर आपको नहीं आता है तो 625 लिख कर अभाज्य गुणनखंड तो आता ही होगा, 5 से कीजिएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, सॉरी अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो 5 एक अन्नम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एक अन्नम 5। इस तरह आप लोग कर लीजिएगा, बता दिए हैं। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करना है, वही नियम बाबू। अगर ऐसा करने के बाद हमको किसका पता करना है, 5 का पता करना है। जितनी बार 5 आएगा उतनी शून्यों की संख्या होगी। देखिएगा 5 को बार आया है, देखिएगा तनी, मिलाइएगा तनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार आया है बाबू, 8 9 10 कितनी बार आया है सोना, कितनी बार आया है, कितनी बार आया है इसमें शून्यों की संख्या, बताइए। अब पेयर बनाइए, तो पेयर बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर। तो यहाँ 5 हो गया, गुड़े 2 हो गया, एगो 5 एगो 2, ठीक। फिर एगो 5 और एगो 2, फिर एगो 5 और एगो 2, एगो 5 गुड़े एगो 2, फिर एगो 5 और एगो 2। देखिए कितना बना बाबू, 1 2 3 और 4। समझ में आ गया। पेयर इसमें बनाना है, जितना 2 गुड़े 5 का पेयर बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। अब इसमें काउंट कर लीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 था, तो देखिए जो कम रहता है, जो कम रहेगा, यानी सेकेंड मेथड इसका है। जब 2 गुड़े 5 का पेयर बनाएंगे तो उसमें पता कीजिए कि 5 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है। अगर 5 ज़्यादा रहेगा तो 5 को लेकर काउंट नहीं करेंगे, अगर 2 कम है तो 2 को लेकर काउंट करके आंसर मार देंगे। अगर 5 कम है तो 5 के, मानो जितना कम रहेगा उतना ही ना जोड़ा बनेगा हो। देखिए, तो इसमें 1 शून्य आ गया बाबू, इसमें 2 शून्य आ गया, इसमें 3 शून्य आ गया, और इसमें कितना शून्य आ गया, 4 शून्य। समझ आ गए। तो टोटल शून्यों की संख्या कितना बाबू, 4। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, बस बहुत आसान है। बस आप लोग इतना समझिए, जब भी शून्यों की संख्या पूछे तो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़कर 2 गुड़े 5 का क्या बनाइए, पेयर बनाइए। 2 गुड़े 5 का क्या बनाइए बाबू, पेयर बनाइए। समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिएगा। इसमें बनाना है 10 और 20 और 40 में शून्यों की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, इसका तोड़ दीजिए। 2 गुड़े 5, इसको तोड़िए तो 2 गुड़े 2 गुड़े 5, यानी 2 दूना 4, 4 पचे 20। इसको तोड़िएगा, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। सॉरी दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। अब पेयर बनाइए, देखिए पेयर बनाइए। तो सोना यहाँ पेयर बना रहे हैं हम, देखिए 1 2 नहीं 5 का पेयर, जो कम रहेगा उसी का पेयर पहले बनाइए। कितना 5 है, 1 2 और 3, तो 5 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 2। इसमें डायरेक्ट हम कर दिए, यानी जो कम है उसी को लेकर पेयर न बनेगा, ज़्यादा वाला का पेयर थोड़ी बनेगा। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर ई हो गया, और एक पेयर ई हो गया। ये भी एक पेयर बन गया, ठीक ना। 1 2 और 3, तो 1 शून्य 2 शून्य और 3 शून्य। तो इसमें टोटल शून्यों की संख्या कितना बाबू, टोटल शून्यों की संख्या टोटल शून्यों की संख्या कितना बाबू, 3। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बात बोले हैं कि 10 गुड़े 20 गुड़े 40 में शून्यों की संख्या कितनी होगा, 3 होगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार देखिए 25 16 32 5 में शून्यों की संख्या। कुछ ना करना है, 25 का फैक्टर कीजिए 5 गुड़े 5, 16 का फैक्टर 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। अब 32 का फैक्टर कीजिएगा बाबू, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2,
यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा ना बस। अब इसमें देखिए ज़्यादा क्या है, ज़्यादा 2 है, तो जब ज़्यादा 2 रहे तो कम वाला पकड़िए, 5 का पकड़िए। 5 कितना है बाबू, देखिए यहाँ अगर हम पेयर बनाए तो 1 5 1 2 यानी 5 गुणे 2, ठीक। अब उसके बाद गुणे 1 5 1 2 1 5 1 2, उसके बाद 5 का यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यानी 5 गुणे 2, बस कुछ नहीं करना। आंसर क्या आ गया सोना, आंसर आ गया देखिए 1 2 और ये 3। तो इसमें टोटल शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। कितना आ जाएगा सोना, 3। टोटल शून्यों की संख्या 3। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बहुत बेसिक तरीका है दोस्तों, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ओके ना दोस्तों, और बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसका अलग टाइप का अगले दिन लेकर। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।